Raji, good afternoon. Good afternoon, sir. राजी, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Sir, yes, sir. जी। राजीव, नहीं आ रही Yes, आवाज। sir. आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. आ रही है? मेरे को नहीं आ रही। Yes, sir. एक बेटा। जी। बाकी सारे कहाँ गए? एक बेटा। Sir, मैं तो टाइम पे आके बाकी भी कर शिवेंद्र का कोई मैसेज है बेटा? मैसेज? रहा
हर्षित राजीव, वॉइस प्रॉपर आ रही है? मेरे को बिल्कुल नहीं आ रही। सर प्रॉपर आ रही है सर मुझे तो। एक मिनट। हर्षित, अब आई आवाज। ठीक है, ठीक है। हर्षित राजीव, ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर? यस सर। जी। कुछ टेक्निकल स्नैक था, अब ठीक है बेटा। राजीव ओके? राजीव 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 जी यस। अच्छा, शिवेंद्र का और बलजीत का कोई मैसेज है? आज एब्सेंट दोनों है बेटा? नो सर। कोई मैसेज नहीं? चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। जी, चैप्टर 2 कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं बेटा। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था राजीव, हर्षित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का। क्या बताया था बेटा मैंने? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। राजीव, हर्षित, आज हम लोग 3 आंसर्स लर्न करेंगे। ठीक है बेटा? रेडी रहना। कितने? 3, राइट? फर्स्ट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। मैंने मीनिंग बताया था, इंपोर्ट को रोको। इसका मतलब क्या होता है? इंपोर्ट को रोको। क्या करो? इनवर्ड, इंडिया के अंदर ध्यान दो। मतलब राजीव, जो सामान हम लोग बना सकते हैं, जो सामान हम लोग बना सकते हैं, हमें इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ ना का जवाब देना। हर्षित, राजीव, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है पेट्रोल।
हाँ या ना? क्यों? पेट्रोल हमारे पास कहाँ है राजीव भाई? हमारे पास पेट्रोल नहीं है, मंगवा लो, कोई इशू नहीं। लेकिन बेटा हमारी मजबूरी है, डिफेंस गुड्स समझ आता है बेटा, लेकिन हम लोग बना सकते हैं कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, फिर भी हम वो लोग मंगवाते हैं किसके लिए? शो ऑफ के लिए, कि हम लोग इंडिया की जगह अब्रॉड का सामान अफोर्ड कर सकते हैं, शो ऑफ के लिए सामान को मंगवाते हैं। ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। इंपोर्ट को रोको, इनवर्ड इंडिया में ध्यान दो, ठीक है? मीनिंग रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किसको रोको? इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंपोर्ट को रोको, उसकी जगह क्या करो राजीव? इंडिया में बनाओ, इंपोर्ट को रोक के इंडिया में बनाओ, ठीक है? फिर मुझे बता पाएंगे राजीव हर्षित, अभी तक इंडिया में कितने 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं? 10, 20, 30? प्लीज रिप्लाई कम आ रहा है? हर्षित, राजीव, टेल मी फास्ट, इंडिया में अभी तक कितने 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं? 3, वेरी गुड बेटा। मैं हॉलिडे की बात नहीं कर रहा हर्षित, आप हॉलिडे पूछ रहे हैं। नहीं बेटा, 12 प्लान बनाए गए हैं। भूल गया? बताया नहीं था? पहला प्लान 51 से 56, 56, 61, 12 प्लान बनाए गए हैं। याद आ गया? ये भी तो बताया था। 1 जनवरी 15 को नीति आ गया, प्लानिंग कमीशन खत्म, 12वां प्लान बीच में खत्म। ओ हाँ ना? ओ बताया था, सचिन सर ने भूल के गंदे बच्चे। जी सर, आपने बताया था 1 जनवरी 15 को नीति कमीशन आ गया, प्लानिंग कमीशन बाय बाय, ये 12वां प्लान बीच में खत्म हो गया। यस सर, बताया था। तो राजीव भाई, हर्षित भाई, 12 प्लान में से पहले 7 5 ईयर प्लान का एम ये था, ठीक है बेटा? पहला याद हो गया, लर्न कर रहे हैं। इंपोर्ट को रोको, क्या करो? इंडिया में बनाओ, इंपोर्ट को रोक के इंडिया में बनाओ। 12 प्लान में से बेटा जो पहले 7 5 ईयर प्लान थे, इसी पे फोकस थे। ओके सर, आगे पढ़ाइए जी। इस पॉलिसी के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं राजीव भाई, हर्षित भाई, इस पॉलिसी के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। पहला ऑब्जेक्टिव होता है सेविंग ऑफ फॉरेन करेंसी, दूसरा सेल्फ रिलायंस। लर्न कर समझाता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेल्फ रिलायंस। सुनिए, हाँ ना का जवाब, रिप्लाई थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हर्षित, राजीव को शायद पता हो, हम लोग जो भी सामान बाहर से खरीदते हैं, जो भी सामान बाहर से खरीदते हैं, उसकी पेमेंट होती है गोल्ड में या फॉरेन करेंसी में। ओके, इंडियन रुपीज में नहीं, ठीक है बेटा? हम लोगों ने बाहर से अभी खरीदे हर्षित राफेल प्लेन, राफेल प्लेन, ऑयल आता है, मशीन आता है, तो जो भी पेमेंट करते हैं रुपीज में नहीं हर्षित भाई, गोल्ड में होती है या फॉरेन करेंसी भी होती है। शाबाश, कितने चालू है, एप्रिशिएटिंग चीज लेते हैं, हमारा रुपीज डेप्रिशिएटिंग, रख अपने पास रख। तो अगर हम लोग बाहर से सामान नहीं खरीदेंगे, गोल्ड बच गया, फॉरेन करेंसी बच गई, देश का पैसा देश में रहेगा। राइट अजीत? जी सर, अगर हम लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा, गोल्ड बच गया, फॉरेन करेंसी बच गई, सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर सोचना। हर्षित, अगर हम लोग बाहर से सामान मंगवाते हैं तो उसको बनाने में काम उन्हें मिला, टैक्स उन्हें मिला, राइट? तो जल्दी चलो, क्यों भाई गलत कह रहा हूं? भाई एक एप्पल का फोन बना या एप्पल का लैपटॉप बना, कपड़े बने, तो काम किसको मिलेगा? ठीक कह रहा हूं राजीव? चाइना से मंगवाया, फ्रांस से मंगवाया, अमेरिका से मंगवाया, काम उन्हें मिलेगा, टैक्स उन्हें मिलेगा। अगर हम लोग इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में बनाएंगे, काम मुझे, मेरे एफओपी इंप्लॉयड होंगे,
मेरे एफओपी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे एम्प्लॉयड होंगे। ट्रू, याद कर, करेंसी बचेगी, देश का पैसा देश में आएगा। दूसरा, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। इंडिया में बनेगा तो इंडिया की एफओपी को लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर हमें कहां मिलेगा? हमें एम्प्लॉयमेंट, हमें टैक्स। जी, शायद बताओ, 3 साल हो गए, फिर अग्री डिसअग्री बोलना। 3 साल हो गए, अब इंडिया में जो भी फोन आता है, एप्पल का भी, वन प्लस का, सब इंडिया बनते हैं, बाहर से आना बंद हो गया है। ओके, हर्षित 3 साल पहले से हम लोग इंपोर्ट करते थे, 3 साल हो गए हैं, कोई भी फोन है, कोई भी फोन है, एप्पल का, वन प्लस का, कोई भी है, सब इंडिया बनते हैं। शाबाश, सेल्फ रिलायंस। ओके, मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हरकत, इंपोर्ट को रोको, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, कैसे? 2 तरीके होते हैं, इंपोर्ट रोको, इंडिया बनाओ, फिर एक्सपोर्ट। देख, एक मिनट, ये तीनों आपस में रिलेटेड है, सुनना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट। देख हर्षित, बाहर से मत मंगवाओ, इंडिया में बनाओ, अपनी डिमांड भी पूरी करो, बाहर भी दो। हाँ यार, बाहर से मत मंगाओ, फिर क्या करो? इंडिया में बनाओ, खुद भी यूज करो और बाहर भी बेचो। ट्रू, ये हमारा मेन मकसद है। जी सर, इंपोर्ट रोको, इंडिया में बनाओ, इंडिया वाले यूज करेंगे और बाहर भी बेचो। मेथड, स्ट्रेटजीज, सुन। 2 तरीके होते हैं इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट ज्यादा करने के, सुनिए। पहला होता है टैरिफ, दूसरा नॉन टैरिफ। आराम से समझना, टैरिफ, नॉन टैरिफ, इसका अदर नेम होता है, अदर नेम होता है मेरे बच्चा, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। याद करियो, टैरिफ बोले, कस्टम ड्यूटी बोले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, चौथा नाम नहीं होता। याद कर, जल्दी बताता हूं क्या। टैरिफ ओके, कस्टम ड्यूटी ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स ओके। इसे बोलते हैं कोटा सिस्टम या क्यूआर, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। याद करियो, टैरिफ, कस्टम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नॉन टैरिफ, कोटा, क्यूआर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। देखिए होता क्या है, लर्न करा। राजीव, हर्षित, इसमें क्या करते हैं, जो बाहर से सामान आ रहा है उस पे टैक्स बढ़ा दो, हम बेच रहे हैं कम कर लो। ओके बेटा, जो बाहर से आ रहा है टैक्स बढ़ा दो, हम बेच रहे हैं उस पे कम कर दो। ठीक है, अब देख हर्षित, इसमें टैक्स की बात नहीं होती, इस पे हम लोग क्वांटिटी की लिमिट लगा देते हैं। क्वांटिटी की लिमिट कैसे? क्वांटिटी की लिमिट, आप एक वॉच खरीद सकते हो, एक पेयर ऑफ शूज, एक गॉगल। ओके, ये नहीं राजीव, हर्षित बोले हमारे पापा के पास बहुत पैसा है, तुम जो मन टैक्स लगाओ, हम तो एरोप्लेन भर के सामान लेके आएंगे। नहीं बेटा, क्वांटिटी की लिमिट होती है। तू, एक बंदा गरीब है, मिडिल है, अंबानी से भी अमीर है, आप एक वॉच, क्वांटिटी, एक स्वेटर, एक पेयर ऑफ शूज, वो ये होता है, ताकि ज्यादा सामान आएगा नहीं, कम सामान आएगा तो देश से कम पैसा जाए। ये टैक्स क्वांटिटी लिमिट। क्लियर हर्षित, राजीव? टैक्स के थ्रू रोकना, क्वांटिटी लिमिट, क्वांटिटी लिमिट, नाम याद कर ले। टैरिफ, मैं भी सुनूंगा, टैरिफ, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, जो मैं बेच रहा हूं बाहर, कम, बाहर से आ रहा है महंगा, ताकि लोग कम मंगवाए। नॉन टैरिफ, कोटा, क्यूआर, टैक्स की बात नहीं हो रही, लिमिट, एक पेयर ऑफ शू, एक गॉगल, एक फोन, ताकि बंदा पैसे का रोब ना दे, कम क्वांटिटी आए।
तो ये दो तरीके होते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के। रेडी राजीव? रेडी हर्षित? रेडी? रेडी? 3 या 4 मार्क्स का होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अदर नेम इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। रेडी? सचिन सर के शैतान? रेडी? रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्ट बाय हर्षित राजीव। बाहर से सामान मत मंगवाओ, फिर क्या करो? टेल मी। बाहर से सामान मत मंगवाओ तो क्या करो? नहीं नहीं बेटा, इंडिया में बनाओ। नहीं समझा? जब जो, समझ गया ना, जो फोन जो कपड़े बाहर से आते रहे, अब भाई खुद बना, खुद बना भाई, खुद बना। ओके राजीव? क्लियर? इंपोर्ट जो करते थे खुद बनाओ। राजीव? राजीव जी? राजीव, 12 में से कितने प्लान का उद्देश्य ये था? 5 प्लान, 7 प्लान, 20? 20 तो थे ही नहीं सर। 1 से 7। थैंक यू। 1 से 7 5 ईयर प्लान का उद्देश्य यही था। 1 से 7 इस पे ही फोकस करते थे। ऑब्जेक्टिव, गोल, 2 गोल थे। पहला, किसको सेव करना? हर्षित राजीव, रिप्लाई कम है, ऐसे क्लास नहीं चलेगी बेटा। समझ आ रहा है? रिप्लाई दो। किसको सेव करना? जब मैं बाहर से नहीं मंगवाऊंगा, इंडिया में सामान बनाऊंगा, तो क्या सेविंग होगा? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। राइट? और वो क्या था? जब मेरे यहां सामान बनेगा मुझे काम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, मेरे यहां सामान बनेगा मुझे काम मिलेगा, उसी का बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर। जो मोदी अंकल ने शुरू करी है मेक इन इंडिया स्कीम, यही है। मेक इन इंडिया स्कीम मोदी अंकल की यही है बेटा। और मेरा एग्जांपल ठीक है, आप गूगल कर लेना, मैं गलत नहीं निकलूंगा। अब कोई भी फोन आता है आपके मेरे हाथ में, एप्पल, सैमसंग, कोई भी फोन है, इंडिया में बनता है, इंपोर्ट होना बंद हो गया है, इंपोर्ट होना बंद हो गया है। स्क्रीनशॉट जल्दी भाई। डन। मेथड, स्ट्रेटेजीज, फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। रेडी रहना। टैरिफ,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, एक नाम और भूल गया, जल्दी बेटा। टैरिफ याद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स याद है, एक नाम और क्या था? कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज। ओके हर्षित, ओके हर्षित बेटा। टैरिफ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी। दूसरा था नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ, कोटा, एक नाम और भूल गया, जल्दी। इसके तीन थे, इसके तीन थे, एक नाम और क्या था भाई? थैंक यू, क्यू आर, क्यू आर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अब मैंने एक केस स्टडी दूंगा जेन्युइन वाली, रेडी हो जाना। हर्षित राजीव, रियल केस स्टडी मुझे बताना, ये टी है एन है, टैरिफ से रोका या नॉन टैरिफ? अच्छा एक मिनट, फिर लिमिट ऑन नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीस टू बी इंपोर्टेड, जो बाहर से मंगवाऊंगा टैक्स ज्यादा, खुद बेचूं कम। बाहर से मंगवाओ महंगा, खुद बेचो कम टैक्स। ओके सचिन सर, रियल केस स्टडी स्टार्ट। अब राजीव और हर्षित बताएगा सर ये टी है एन है, फिर सोच के। जी, हर्षित भाई, राजीव भाई, धोनी, सचिन, हरभजन सिंह, इन तीनों ने एक साथ बाहर से मंगवाई हमर कार। 15 साल पुरानी बात है। हमर कार वो कार है जो अमेरिका की मिलिट्री यूज करती है, पता होगा, कार के शौकीन एक नंबर के हैं। ठीक है बेटा, सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, धोनी भाई ने मंगवाई हमर कार। 1 करोड़ की कार थी, 2 करोड़ का टैक्स लगा दिया, 3 करोड़ की पड़ी। सच बात है ये, 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ का टैक्स लगा दिया, 3 करोड़ की पड़ी। तो मेरे प्यारे शैतानों, ये टैरिफ हुआ नॉन टैरिफ हुआ? जल्दी ओ हर्षित, सोच के। 1 करोड़ की गाड़ी, 2 करोड़ का टैक्स लगा दिया, क्या हुआ? टैरिफ, टैक्स, टैक्स। ठीक है, एक और सोच के। एप्पल का फोन, एप्पल का फोन सबसे सस्ता सिंगापुर में है, रियल एग्जांपल। एप्पल का फोन सबसे सस्ता सिंगापुर में है, 20,000 का पड़ता है। इंडिया में आता है, इंडिया में आता है तो 50 का टैक्स लगा दिया ताकि 70 का पड़े। टी एंड टी, जल्दी। 20,000 का फोन है, 50 का टैक्स लगा दिया, सर ये भी टी है भाई, टी टी टी, टैक्स, टैक्स। नेक्स्ट, हर्षित, बाहर से एक वॉच ला सकते हो, एक वॉच, ये क्या है? यस, क्वांटिटी, क्वांटिटी। एक वॉच, एक कैमरा, एक जैकेट, एक कार इन अ 1 ईयर, दैट इज क्वांटिटी। यहां टैक्स की बात होगी, यहां क्वांटिटी की बात होगी। राजीव भाई क्लियर? राजीव भाई, हर्षित भाई, जी स्क्रीनशॉट, जल्दी शतान, स्क्रीनशॉट। ये 1 हो गया, आज 2 और करवाने हैं, जल्दी बेटा। डन। जी नेक्स्ट सुनेंगे, इंडस्ट्री को संभालने की पॉलिसी। राजीव, हर्षित, ग्रीन रेवोल्यूशन ने और जमींदारी खत्म, इन दोनों ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करा। ठीक है बेटा, ये जो हमने जमींदारी बाय बाय कर दी और ग्रीन रेवोल्यूशन, इन दोनों ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट करा, इंडस्ट्री को सपोर्ट करा।
एक 48 की पॉलिसी थी, 51, 56, 75, 91, 1 2 3 4 5 5 पॉलिसी बनी है इंडस्ट्री के लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए। याद करियो, 48 में, 51 में, 56 में, 75, 91, 4 पॉलिसी बनी है किसको बचाने के लिए? इंडस्ट्री। हमारे कोर्स में एक 56 की है और एक 91 की है, बाकी नहीं है, बाकी पड़ेगा ग्रेजुएशन में। ठीक है, याद कर। 48 ओके, 51, 50, जल्दी जल्दी जल्दी। 48 में, 51 में, 56, 75, 91, 4 पॉलिसी बनी है किसको बचाने के लिए? राजीव को, हर्षित को, सचिन सर को? नहीं 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 नहीं, इंडस्ट्री। 4 पॉलिसी में से अब जो 12th में है वो है 56 की पॉलिसी, 91 की पॉलिसी। अच्छा, हाँ ना का जवाब देना। 91 तो शायद पढ़ा था आपने, 91 पढ़ा था आपने, एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यस या नो? ओ हाँ या ना? अभी भी पढ़ेंगे हम थर्ड चैप्टर में। यस सर, ठीक कह रहे हो। ओ पढ़ा था हमने 9th में, 10th में, एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भाई वो यही है 91 की पॉलिसी जो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। 56 की पॉलिसी को बोलते हैं राजीव, हर्षित, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56। आईपीआर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56। ठीक है सर, शुरू कराइए। रेडी, प्यारे, शैतान, रेडी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 48, 51, 56, 75, 91, ये दो 12th कोर्स में है, बाकी नहीं है। स्क्रीनशॉट बेटा। सर बाकी नहीं, इसका मतलब बाकी नहीं पढ़ना, बेटा बाकी 48, 51, 75 हमारी बुक में ही नहीं है, बुक में ही नहीं है, नहीं होती पढ़ना है वो ग्रेजुएशन में आएंगी। ठीक है राजीव भाई, राजीव भाई ओके जी, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है बेटा, जल्दी, ओ मेरे शैतानों। 91 की पॉलिसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में 56 की पढ़ेंगे। यार एक बात बता भाई, इस चैप्टर का नाम क्या है? 50 से 90, तो 56 की यहां पे आएगी। गलत कह रहा हूं हर्षित भाई? चैप्टर का नाम क्या है? 1950 से 1990 डेवलपमेंट, तो 56 वाली यहां और 91 वाली नेक्स्ट चैप्टर में। ट्रू, ट्रू सर ट्रू। देख बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56 लर्न कराता हूं। हर्षित, उस समय जितनी इंडस्ट्री थी, 10,000, 20,000, जितनी, उनको 3 कैटेगरी में बांटा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ओके, ध्यान रखना। मान ले उस समय 20,000 इंडस्ट्री थी, 10,000 नंबर इंडस्ट्री थे, तो राजीव भाई ए बी सी। ठीक है, ए में 17, बी में 12, सी में अदर। याद हो गया, यहां पे 17 इंडस्ट्री, यहां 12, यहां अदर। 17 में मोनोपोली थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की मोनोपोली, गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी, गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी। रेल, एयरवे, शिप बनाना, ये। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। ओके, अब 12 में क्या था? लगाएगी गवर्नमेंट, लगाएगी गवर्नमेंट, प्राइवेट वाले हेल्प करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे। बताता हूं कैसे।
गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी। ओके राजीव, हर्षित बेटा ये जो 12 है लगाएगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन हेल्प करोगे आप और मैं प्राइवेट वाले। कैसे प्राइवेट वाले कैसे हेल्प करेंगे? बैंक, इंश्योरेंस, गोडाउन, लेबर, ट्रेनिंग, ये सप्लीमेंट, हेल्पिंग सर्विस देना। ओके बेटा, लाइक मिनरल है, सुन अजी एक माइन है वो गवर्नमेंट की, माइन गवर्नमेंट की है। अब प्राइवेट वाले क्या हेल्प करेंगे? प्राइवेट वाले यहां दे रहे हैं वॉकी टॉकी, प्राइवेट वाले यहां दे रहे हैं लेबर, क्रेन। ओ हाँ ना तो बोल दे, और समझ आया नहीं आया? अर्चित समझ गया बेटा? जी। अर्चित ओके, अर्चित जी। माइन किसकी थी? गवर्नमेंट अंकल की। प्राइवेट वाले हेल्प करेंगे कैसे? माइन में वॉकी टॉकी चाहिए, हम दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं। बल्ब चाहिए, हमसे ले ले। क्रेन ले ले, लेबर ले ले। ये ऐसे प्राइवेट वाले हेल्प करते रहे। ओके सर। सी में प्राइवेट लगाएगा, प्राइवेट चलाएगा, प्राइवेट लगाएगा, प्राइवेट चलाएगा। जैसे कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, जूट का सामान, एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड सुनिए, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जैसे पिकल, जैम, सॉस, चिप्स। ओके, पिकल एग्रीकल्चर से आएगा, जैम, सॉस, जूस, जो सामान एग्रीकल्चर से आता है। जल्दी, किसकी बात हो रही है गंदे बच्चों? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56। उस समय जितनी इंडस्ट्री थी ए बी सी बांटा, यहां पे 17, 12 अदर। गवर्नमेंट लगाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी रेल, एयरवेज, शिप, आर्म्स एम्यूनिशन। 12 लगाएगी गवर्नमेंट, हेल्प करेगा राजीव, हेल्प करेगा हर्षित। जैसे आपने लेबर दे दिए, मेंटेनेंस। सी में अदर, जितनी बच गई 17, 12 के अलावा जो बच गई। सी प्राइवेट के हाथ में है, कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर बेस्ड, रेडी। भूल गया मैं भूल गया। अब आप दोनों की टर्न आ गई, अब आप बताओगे, प्रॉपर वे से करते हैं। रेडी मेरे शैतान। चलिए जी, टॉपिक ये भी 3 या 4 मार्क का आता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, शॉर्ट में बोलते हैं भाइयों IPR 56। शेड्यूल ए इंडस्ट्री, शेड्यूल बी इंडस्ट्री, शेड्यूल सी इंडस्ट्री। शैतान रेडी जी। फर्स्ट में कितनी इंडस्ट्री थी? जल्दी बेटा, फर्स्ट में कितनी थी? जल्दी ओए। 17। इसमें भाई, इसमें भाई 12 रिमेनिंग, 17, 12 अदर। ओके, किसकी मोनोपोली थी? चाइना की, रशिया की, श्रीलंका की, राजीव की? किसकी मोनोपोली थी? जल्दी बताओ। सर गवर्नमेंट की। सर क्या करते हो, कुछ आता नहीं आपको? पढ़ लो, सचिन सर से पढ़ लो। किसकी मोनोपोली थी? गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली। ठीक है, प्राइवेट दखल दे ही नहीं सकता था। ओके, एस्टैब्लिश करेगी गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश करेगी गवर्नमेंट, हेल्प करेगा प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर हेल्प करेगा। ठीक है सर, थैंक यू राजीव। नाम देख, आर्म्स, आर्म्स एम्यूनिशन, ये जो वेपन होते हैं, गोला बारूद होते हैं। आर्म्स एम्यूनिशन, गोला बारूद। रेल, शिप, एयरलाइंस,
राजीव बेटा आज एयरलाइंस गवर्नमेंट की भी प्राइवेट प्राइवेट की भी है, जैसे जेट एयरवेज है ना बेटा, इंडिगो उस समय तो गवर्नमेंट की थी, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस है ना बेटा, ट्रू। रेल आज गवर्नमेंट का है, शिप प्राइवेट का भी है, एयरलाइंस प्राइवेट की भी है, लेकिन हर्षित उस समय शिपिंग बनाना चलाना, हर्षित शिप बनाना चलाना गवर्नमेंट, एयरलाइंस बनाना चलाना गवर्नमेंट। ऑयल, ऑयल का मतलब है पेट्रोलियम ऑयल, एक्सप्लोर करना, बेचना, आर्म्स एम्यूनिशन, एटॉमिक 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 एटॉमिक, ये कुछ है 17 में से। आर्म्स एम्यूनिशन लिख दिया, एटॉमिक लिख दिया, एयरक्राफ्ट, ऑयल, शिपिंग, हैवी केमिकल्स, हैवी केमिकल्स याद करियो, आर्म्स एम्यूनिशन, रेल, शिपिंग, एयरलाइंस, पेट्रोल, एटॉमिक, हैवी केमिकल्स। हैवी केमिकल्स बेटा, हैवी केमिकल्स का मतलब है जो बेटा थोड़े से रिस्की है, जैसे एसिड, जैसे एसिड एक तेजाब होता है। एक मिनट, 12, 12 में क्या आता है बेटा, माइनिंग, मशीन टूल, फर्टिलाइजर्स, याद कर ले बेटा। राजीव, हर्षित, दोबारा बोलो, उस समय की बात हो रही है, उस समय 56, माइनिंग गवर्नमेंट, मशीन टूल बनाना गवर्नमेंट, फर्टिलाइजर गवर्नमेंट। आप लोग हेल्प करते हैं, आप लोग हेल्प कैसे करोगे, लेबर, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रक हो गए, जी सर, याद करो, माइनिंग, मशीन टूल, फर्टिलाइजर। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7, 17 में से 7 याद हो गए, 12 में से 1 2 3 मेन याद हो गए। सुनो, रेडी, जी सर सुनो, आपने लर्न करवाना है जी, रेडी मेरे शैतान। सेवनटीन, 12 रिमेनिंग, नो नोटिंग, नो स्क्रीनशॉट, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, established by government, private sector, supplement, help, private sector, control। 7 के नाम याद करवाए, देखना, 2 भूलूंगा आपने बताने हैं, 5 लिखूंगा 2 भूलूंगा, रेडी मेरे शैतान भाई, रेडी, आर्म्स एम्यूनिशन, रेल, एयर, शिप, हर्षित राजीव, ये 3 तो ट्रांसपोर्ट ही हो गए, क्यों हर्षित राजीव, 3 तो ट्रांसपोर्ट ही हो गए, रेल,
एयरवेज शिपिंग ट्रू। एटॉमिक, वन टू थ्री फोर फाइव। दौर, दौर भाई, दौर। टोटल 7 बताए थे बेटा। राजीव भाई, हर्षित भाई, आर्म्स एम्यूनिशन, रेल, एयरलाइंस, शिपिंग, एटॉमिक, 1 2 3 4 5 दौर बताए थे बेटा। याद है, भूल गए? हैवी केमिकल्स, हैवी केमिकल्स। और एक और था, बड़ी वीक मेमोरी है राजीव भाई, हर्षित भाई, गलत हो रहा है बेटा, एक और बताया था। क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे थोड़ा पढ़ाई होती है। ऑयल, ओके राजीव भाई, ओके हर्षित भाई, ओके। याद कर, मत भूलियो। 17 में से 7 मेन, आर्म्स एम्यूनिशन, रेल, एयरलाइंस, शिपिंग, एटॉमिक, हैवी केमिकल्स, पेट्रोलियम, ऑयल को एक्सप्लोर करना, साफ करना, बेचना भी। आज रिलायंस है जो ऑयल साफ करता है, उस समय गवर्नमेंट थी, ठीक है। यहां पे 3 बता मेन। मैं चुप हो गया, अब बता 3 मेन क्या थे? एक एक करके लिख दे। माइनिंग, कोई भी माइन थी, कोई माइन थी, आयरन की थी, एल्यूमिनियम की थी, कोई भी थी। और फर्टिलाइजर, मशीन टूल। थैंक यू। माइनिंग, फर्टिलाइजर, मशीन टूल्स। यहां पे क्लॉथ, ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रक, हैंडीक्राफ्ट। ट्रांसपोर्ट कौन सा? ट्रक हो गया, बस हो गया, चलाना, बनाना नहीं। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, पिकल, जैम, सॉस। स्क्रीनशॉट जल्दी भाई, स्क्रीनशॉट। डन। फर्स्ट करा, हमने फर्स्ट करा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। दूसरा करा IPR 56 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, शेड्यूल A B C। आइए जी, थर्ड लास्ट फॉर टुडे, इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन करवा दिया था? हर्षित भाई, रजी भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन करवा दिया था? ग्रीन रेवोल्यूशन, अच्छा मैंने, राजीव, हर्षित, पूरा सुना। मैंने उनके बेनिफिट और लिमिटेशन ये भी करवा दिए थे। बेनिफिट, मार्केटेबल सरप्लस, लो इनकम ग्रुप का फायदा, बफर स्टॉक, शायद नहीं। और लिमिटेशन, पेस्ट
जल्दी लग जाते हैं, इनकम इनइक्वालिटी फैलती है। प्लीज कंफर्म, करवा दिए थे, ठीक है जी। सुनिए, लास्ट लास्ट फॉर टुडे, थैंक यू राजीव, हर्षित। अब हम लोग कर रहे हैं बेटा, किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। ध्यान रखना, अब मैं जो बता रहा हूं बीएसटी में भी ध्यान रखियो, अगर कभी आ जाए ना डिबेट, डिबेट कभी आ जाए तो उसके फेवर अगेंस्ट दोनों लिखना होता है। ओके, ओके बोल दे, बीएसटी में भी याद रखियो। और कभी लिखो क्रिटिकली एक्सप्लेन, बीएसटी में इको में करवा रहा हूं, बीएसटी में इको में क्रिटिकली एक्सप्लेन मींस क्रिटिसाइज, डिबेट उसके फेवर में बोलना है, अगेंस्ट दोनों बोलना है। भाई भूलियो मत, याद कर ले, क्रिटिकली मींस क्रिटिसाइज, ओके। डिबेट मींस राजीव 2-3 पॉइंट फेवर में, 2-3 पॉइंट अगेंस्ट, ओके सर, भूलेंगे नहीं। क्रिटिकली, एक मिनट लिखवा ही देता हूं, ये क्रिटिकली एक्सप्लेन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना ओनली, क्रिटिसाइज करना ओनली, ठीक है सर। डिबेट का मतलब होता है उसके फेवर में भी लिखने हैं 2-3 पॉइंट, अगेंस्ट भी लिखने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेना, ठीक है अर्चित जी, राजीव जी, जी स्क्रीनशॉट, जल्दी भाई जल्दी, स्क्रीनशॉट हो गया, डन का रिप्लाई, ओके। अब हम पढ़ेंगे किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। सुन, किसानों को सब्सिडी, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। सुन, साथ साथ 5 मिनट में लर्न करवाना है। हर्षी राजीव YNR लिखते रहना, यस नो रिपीट। सुनिए, पता है शुरू कब हुई थी सब्सिडी देना? जब वो हमने HYV सीड खरीदे थे ना पहली बार मैक्सिको से, वो महंगे आए थे। ओके अर्षित, जो पहली बार हमने मैक्सिको से खरीदे थे, बताया था HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, उस पे दी थी। फर्स्ट टाइम जो सब्सिडी दी गई किसानों को, वो दी गई थी HYV सीड पे। उसके बाद रिमूव करना था, करा ही नहीं। प्लान था, प्लान था कि फेस आउट करेंगे, धीरे धीरे हटाएंगे, बट डिडंट, बट डिडंट, ओके। अब फेवर में सब्सिडी क्यों होनी चाहिए, सब्सिडी क्यों नहीं होनी चाहिए, ये समझ आ गया। HYV सीट पे दी गई थी, हटाना था, हटाई नहीं अभी तक। बता, 66 में दी गई जब ग्रीन एवोल्यूशन आया था 66, अब बता 2021 हो गया, अभी तक हटाई नहीं। चलो भाई बढ़िया बात है। पहला बेटा, उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए जो रिस्की काम करते हैं, रिस्की एग्रीकल्चर में है। बताता हूं रिस्की एग्रीकल्चर क्या होता है, उन्हें देनी चाहिए। सेकंड, पुअर फार्मर को देनी चाहिए, इससे इनकम इनइक्वालिटी दूर होती है। नहीं जानी चाहिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को, रिच किसानों को, मीडियम किसानों को, और पर्पस सॉल्व फेस आउट।
याद करियो, पेस्ट अटैक। हाँ राजीव वही बता रहा हूँ। देखो बेटा सुनो, हर्षित राजीव, रिस्क, अगर कभी रिस्क अराइज हो तो दो। रिस्क अराइज, पेस्ट लग गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, फसल खराब हो गई तो दो। यस नो, जल्दी बोल। और ठीक है, अगर रिस्क हुआ हर्षित तो दो ना बेटा। रिस्क हुआ, कोई इंसेक्ट लग गए, बाढ़ आ गई तो दो, नहीं तो नहीं। पुअर को दो, रिच मिडिल किसानों को नहीं, पुअर को दो। इससे इनकम इनइक्वालिटी देखो कैसे कम होगी। जब हम लोग गरीब किसान को देंगे सब्सिडी तो वो ऊपर आएगा। ट्रू, अमीरों को, मिडिल क्लास को मत दो, किसानों को, गरीब को दो, ताकि वो ऊपर आए, इनकम इनइक्वालिटी दूर हो। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मत दो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मत दो, क्योंकि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के ओनर है बहुत रिच है। और वैसे भी हमको फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए बिना फर्टिलाइजर के, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके हर्षित, रजी, हमको बिना फर्टिलाइजर के, बिना केमिकल के फसल उगानी चाहिए, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन हम लोग फर्टिलाइजर से उगाते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर से जल्दी उगती है, जल्दी उगती है। और एक बार पर्पस सॉल्व हो गया, फेस आउट। एक बार सपोज हमने किसी किसान को दी कि भाई तेरी इनकम ना 20,000 से 30,000 रुपए आ जाए। सुनना, पर्पस, भाई आपकी 20,000 है, आपकी 30,000 इनकम आ जाए, 30,000 इनकम आ जाए, फेस आउट। ओके राजी, भाई आपकी 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ हो जाएगी। तो अगर 1 से 5 एकड़ हो गई, पर्पस अचीव हो गया, फेस आउट, वापस ले लो। ये नहीं 66 से लेकर अभी तक चला रहे हैं, किस लिए? चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में खुश रहो, वोट मिलेगा हमारे को, और जो हम लोग भर रहे हैं अपने टैक्स में से वो तो कोई सोचता नहीं। एच1 की सीट पे दी थी, प्लान था फेस आउट करेंगे, बट डिडंट, नहीं करा। हर्षित, राजीव रेडी, मैं भूल गया, आप नहीं। पहला, कौन से बिजनेस को देनी चाहिए जहां पे डिमांड बहुत है? कौन से बिजनेस को? रिस्की, जहां पे रिस्क अराइज हुआ है, जल्दी, जहां पे रिस्क अराइज हुआ है। कहीं फ्लड आ गया, कहीं पेस्ट अटैक, उनको दो, जिनको नहीं हुई मना कर दो। ओके, सेकंड, किनको देनी चाहिए? रिच पुअर मिडल, जल्दी, रिच पुअर मिडल, और जल्दी पुअर किसान को दो भाई, पुअर किसानों को दो। किनको ना दो? रिच मिडल, नो, तो नो। ठीक है, इससे क्या दूर होती है? इनकम इनइक्वालिटी, रिमूवल ऑफ, क्योंकि गरीब किसान ऊपर आता है, रिमूवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री को देनी चाहिए? रबड़ इंडस्ट्री, प्लास्टिक, कौन सी इंडस्ट्री? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ना दो, नो सब्सिडी टू फर्टिलाइजर, क्योंकि केमिकल यूज करते हैं, जमीन खराब, फसल भी अच्छी नहीं होती। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। पर्पस सॉल्व, रिमूव कर लो। पर्पस सॉल्व हो जाए तो अगले साल दोबारा मत दो, सब्सिडी फेस आउट। पर्पस सॉल्व, सब्सिडी फेस आउट। पर्पस का मतलब समझ आ गया, इनकम बढ़ गई, क्यों जी? लैंड बढ़ गई, है ना राजीव, हर्षित?
किसी किसान की इनकम बढ़ गई, लैंड और खरीद ली, तो बेटा आप क्यों दे रहे हो? अब तो उसको नीड नहीं है। ट्रू। स्क्रीनशॉट जल्दी भाई, हर्षित भाई, रजी भाई। कब शुरुआत करी थी, क्यों देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? डन। डन। ओके। राजीव भाई, हर्षित भाई, व्हाट्सएप पे होमवर्क आएगा, ठीक है? राजीव हर्षित भूलना मत, व्हाट्सएप पे होमवर्क आएगा। अब हम लोग आज से होमवर्क भी स्टार्ट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, 1 घंटा हम लोग पढ़ते हैं बस, उसके बाद आप कौन हम कौन। ठीक है बेटा, होमवर्क आएगा वो भी करेंगे। ओके राजीव भाई, हर्षित भाई, ओके। बाय बेटा, आज की क्लास वाइंड अप। बाय बेटा, बाय बेटा, टेक केयर।